हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें इस समय हमारा अभ्यास चल रहा है भक्तिकाल के प्रश्नों का, जिसमें हम रामाश्रयी शाखा के सभी प्रश्न देख चुके हैं और अब कृष्णाश्रयी शाखा यानी कृष्ण काव्य के जो प्रश्न हैं वो देख रहे हैं। और इसके पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी और आदिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के पिछले सारे प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमने पिछली क्लास में अष्टछाप के कवियों का जो क्रम है उसे याद किया था और अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, ये सारी जानकारी हमने देखी थी। और आशा करती हूँ कि आपको अष्टछाप के कवियों का जो क्रम है वो बिल्कुल रट गया होगा अगर आपने ध्यान से देखा होगा और सुना होगा। अभी जहाँ तक प्रश्न हो गए थे उसके आगे प्रश्नों को हम लेंगे। प्रश्न यहाँ तक हो गया था कि मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है, तो माधुर्य भाव है उनकी उपासना में, यहाँ तक हो गया था। अगला प्रश्न है कि नरसी जी का मायरा किसकी रचना है, तो नरसी जी का मायरा जो रचना है वो मीराबाई की रचना है। मीराबाई की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका और राग सोरठा इत्यादि आते हैं। मीराबाई जो है वो भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री हैं और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कृष्ण जी को कितनी शिद्दत से पूजा है और कितनी उनकी भक्ति की है। मीराबाई अपनी भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं और उनका जो जन्म है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था और ये कृष्ण भक्त कवित्री हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आपको बता दी। अगला जो रहीम दास और रसखान है ये भी कृष्ण काव्य के अंतर्गत ही आते हैं, कृष्ण धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है, नंददास की, ध्रुवदास की, गंग की या रहीम दास की, तो मदनाष्टक प्रसिद्ध रचना है रहीम दास की, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। मदनाष्टक रहीम दास जी की रचना है। मदनाष्टक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में रचित कृति है और इसका जो वर्ण विषय है वो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है और ये कृति मालिनी छंद में लिखी गई है, यानी इसमें मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा, म से मालिनी और म से मदनाष्टक, तो मदनाष्टक में किस छंद का प्रयोग हुआ है, मालिनी छंद का। कवि गंग का वास्तविक नाम गंगा प्रसाद था। कवि गंग के बारे में आपने सुना होगा और अपनी तैयारी के दौरान इनकी रचनाएं भी याद की होंगी। तो इनका जो पूरा नाम है वो गंगा प्रसाद था। ये पूछा जाता है कई बार कि कवि गंग का पूरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा कि गंगा प्रसाद था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग पचीसी, गंग पदावली, गंग रत्नावली ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीम दास की जो अन्य रचनाएं हैं वो दोहावली या सतसई, बरवै नाई का भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, श्रृंगार सोरठा और रास पंचाध्यायी हैं। नंददास की प्रमुख रचनाओं में अनेक अर्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दसम स्कंद भाषा इत्यादि हैं। ये सब याद की हुई होंगी, लेकिन जब हम एक बार इसे पढ़ते हुए, इसकी व्याख्या को पढ़ते हुए इसलिए चलते हैं कि वो सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में फिर से आ जाएं और सब कुछ आपका जितना भी आपको पता है उसका रिवीजन एक बार हो जाए। ध्रुवदास की जो रचनाएं हैं वो जीव दशा लीला, मन श्रृंगार लीला और रस विहार लीला है। अब अगला प्रश्न है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं मध्वाचार्य। मध्वाचार्य के अतिरिक्त जो अन्य विकल्प हैं निम्बार्काचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, लेकिन विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, श्री मध्वाचार्य, जो कि ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और इनका जो सिद्धांत था वो द्वैतवाद था, ये हमने याद किया था। सारे सिद्धांत और वाद हम याद कर चुके हैं, पिछली क्लास में हमने याद किया था, पिछली किसी क्लास में खूब अच्छे तरीके से सारे सिद्धांत और उनके जो वाद हैं, उनके जो दर्शन हैं वो सभी। अगला है गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है,
तो पिछली क्लास में जब हमने अष्टछाप की पूरी चर्चा की थी तब देखा था कि 1565 ईस्वी में उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। और विट्ठलनाथ जी कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। उन्होंने 8 अपने पिता के शिष्यों को लेकर के और 8 अपने शिष्यों को लेकर के, यानी कि 8 पिता के शिष्य थे और 8 उनके खुद के शिष्य थे। उन 8 4 पिता के शिष्य और 4 उनके मिला करके उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। और उसे अष्टछाप इसलिए कहा था क्योंकि उसमें 8 कवि थे और स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। अगला है सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अन्य विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। भंवर गीत रचना है नंददास की, भ्रमर दूत है सत्यनारायण कविरत्न का और उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। इसके बाद है पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिन दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है नेही नागरीदास की। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। इसके अतिरिक्त जो विकल्प हैं वो है पद्माकर, देव और ग्वाल, लेकिन विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, नेही नागरीदास। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी या कवि प्रिया? तो अभी हमने नंददास की सारी कृतियां देखी थी। तो रूप मंजरी, मान मंजरी और विरह मंजरी ये तीनों ही नंददास की रचना है, लेकिन कवि प्रिया जो है वो नंददास की रचना नहीं है, ये केशव दास की रचना है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। इसके बाद है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखावो, दुहि पय पीवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ क्या है? तो ये सूरदास का पद है और ये जो पूरा पद है वो इस तरह से है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रही रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी, अवधि गणत इकटक मन जोवत, तब एती नहीं झूखी, अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेर दिखावो, दुहि पय पिवत पतूखी। ये सूरदास जी का पद जब उद्धव जी जाते हैं योगियों उनकी गोपियों के पास, कृष्ण की जो गोपियां होती हैं उनके पास जब संदेश लेकर के जाते हैं उद्धव जी, तब का ये पद है। वो कहती हैं कि अखियां हरिदर्शन की भूखी, कहते हैं योग की जो बातें हैं आप जो सिखा रहे हैं ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, हमारी तो जो अखियां हैं वो हरिदर्शन की भूखी हैं और बस हम फिर से वही एक बार मुख जो है देखना चाहते हैं। कैसा मुख देखना चाहते हैं? वो कहा गया बारक वह मुख फेरी दिखाओ, हमें फिर से वही मुख दिखाओ, दुहि पय पिवत पतूखी, जो गाय का दूध दुह करके पत्ते के दोने में पीता था। यानी कृष्ण भगवान की बात की जा रही है कि वो पत्ता लेते थे, पत्ते के दोने आप लोगों ने भी देखे होंगे, अभी भी बहुत जगह में मिल जाते हैं पत्ते के बने हुए दोने। तो पत्ता तोड़ करके उसे दोने का आकार दे देते थे और उसमें दूध दुह करके और पीते थे। वो मुख हमें फिर से देखना है, ये गोपियां कह रही हैं। आपको बताया था ना कि बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि नहीं, पद दिया जाता है और पद के बीच से कोई शब्द दे दिया जाता है और उसका अर्थ पूछा जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बस आप ऐसे ही उसे रटे नहीं, बल्कि कोई पद है, कोई दोहा इत्यादि है तो आपको उसका अर्थ पता ही होना चाहिए, तभी आप उससे बनने वाले सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे पतूखी का मतलब पत्ते के दोने से है, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला है मारारी गिरधर गोपाल, दूसराणा कोई कुया, और दध मथ घृत काढ़ लया, डार दया छुया। ये पंक्ति भी एक पूरे पद से ली हुई 2 पंक्तियां हैं, जैसे वो उसमें भी पूरा पद था और उससे 2 पंक्तियां ली गई हैं, ऐसे ही मीराबाई का ये पूरा पद है जिससे ये 2 पंक्तियां ली गई हैं। और इसमें छुया शब्द का अर्थ पूछा गया है जिसका अर्थ है मट्ठा, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अन्य है छार, मथानी, मक्खन और मट्ठा। ये कह रही हैं कि मारारी गिरधर गोपाल, कि मेरा जो है वो सिर्फ गिरधर गोपाल है और कोई इस दुनिया में मेरा नहीं है।
और वास्तविकता है कि शाश्वत संबंध जो होता है वो ईश्वर से ही है। बाकी सारे संबंध जो होते हैं वो कितने ही प्रगाढ़ क्यों ना हो, मगर वो क्षणिक होते हैं, एक समय के बाद संबंध नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ईश्वरी संबंध है, ईश्वर से हमारा जो संबंध होता है वो शाश्वत होता है और सबसे मजबूत संबंध जिसे आप कह सकते हैं। तो कह रही है मेरा और कोई दूसरा नहीं है, वही ईश्वर मेरा है। मैंने दध मथ घृत, मैंने दध मतलब दही को, मथ मतलब मथ करके, घृत काढ़, घृत मतलब होता है घी, मैंने घी काढ़ लिया है और डार दया छुया, जो मट्ठा मट्ठा बचा है वो मैंने डाल दिया है, हटा दिया है। यानी कि जो मेन था, जो खास चीज़ थी वो तो मैंने निकाल ली, यानी कि ईश्वर से संबंध, और बाकी जो सांसारिक चीज़ें हैं वो मैंने डाल दी हैं। तो यहाँ पे छुया का अर्थ है मट्ठा। इसके अतिरिक्त मीराबाई जी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं, वो देख लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम हरो जन की पीर, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये सारी पंक्तियाँ मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, सुनी होंगी आपने। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। चतुर्भुज दास कौन है? आपको देखकर याद आया होगा, ये अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में ये 7वें नंबर पर आते हैं क्रम में, और ये कुंभन दास जी के पुत्र हैं। तो कुंभन दास के पुत्र थे, ये बात सही है बिल्कुल। इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी, ऐसा नहीं है। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है। हित जू को मंगल इनकी काव्यकृति है, ये सही है। यानी कि पहला जो तथ्य दिया गया है और चौथा, ये दोनों सही है, इसलिए विकल्प सी सही होगा, क्योंकि इसमें पहला और चौथा आया है। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें पंक्तियां दी गई हैं और उनको उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। पहला है प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे, सूधि न काहू करी। ये सूरदास की पंक्ति है। अगला है बहुविध चित्र बनाए के, हरि रच्यो क्रीड़ा रास, और जेहि न इच्छा झूल बेकी, ऐसी बुद्धि के ही पास। कितनी अच्छी पंक्ति है कबीरदास की। थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल, बार बार हटकी। मीराबाई की रचना है, मीराबाई की पंक्ति है। मीराबाई की पंक्तियां तो अलग से ही पहचान में आती हैं, क्योंकि इनमें राजस्थानी जो शब्द हैं वो मिल जाते हैं, इसलिए। अगला है गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, और देखी आचरण मम, और मोहि उपजहि अति क्रोध, दम्भहि नीति की भावई। ये तुलसीदास की पंक्ति है, तो इसके अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे? नहीं। सूफी कवि थे? नहीं। वो कृष्ण भक्त थे या राम भक्त थे? तो वो कृष्ण भक्त से थे, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है। वह योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, वे अनपढ़ थे, वे कला मर्मज्ञ थे, वे विद्या व्यसनी थे। तो वे अनपढ़ थे, ये कथन असत्य है। वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, वो कला मर्मज्ञ भी थे और विद्या व्यसनी भी थे, इसलिए विकल्प बी सही होगा। इसके बाद है किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। तो वात्सल्य रस में। वात्सल्य रस का वर्णन उन्होंने जैसा किया है वैसा कहीं नहीं मिलता है सूरदास जी के जैसा। शुक्ल जी ने लिखा भी है उनके विषय में कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक आए हैं। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है, शुक्ल जी के द्वारा कहा गया सूरदास जी के लिए। तो वात्सल्य विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने संपादित किया है, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसके बाद है प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। तो प्रेम वाटिका रचना है रसखान की, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है। मीराबाई जो थी वो रैदास की शिष्या थी, रैदास विकल्प बिल्कुल सही होगा। रैदास मीराबाई जी के गुरु थे। और अन्य विकल्प हैं कबीरदास, तुलसीदास और धर्मदास, लेकिन विकल्प
बी रैदास जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि महावाणी किस संप्रदाय की रचना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान आना चाहिए कि महावाणी रचना किसकी है। तो महावाणी जो रचना है वो हरिव्यास देव की है, और हरिव्यास देव संबंधित है निम्बार्क संप्रदाय से। निम्बार्क संप्रदाय के ये प्रमुख कवि हैं हरिव्यास देव, इसलिए विकल्प डी निम्बार्क बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है कि ज्योतिष ग्रंथ खेल कौतुकम का रचयिता कौन है। सेनापति, बिहारी, मतिराम या रहीम। अभी अभी हमने रहीम दास की रचनाएं देखी थी, तो खेल कौतुकम किसकी रचना है, रहीम दास की। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे। रामानंद, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य या वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। विकल्प डी सही होगा। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे, और ये पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि यानी भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ बताया गया है, यानी भगवत का जो अनुग्रह है, उनकी जो कृपा है, उसी को पुष्टि कहते हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य जी हैं। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद जी हैं, और स्मार्त संप्रदाय और अद्वैतवाद के संपादक हैं शंकराचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से नरोत्तम दास की विख्यात कृति कौन सी है। नखशिख, कवित्त रत्नाकर, प्रिय प्रवास या सुदामा चरित। तो नरोत्तम दास की प्रसिद्ध कृति है सुदामा चरित। इसके बाद है मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा का, भोजपुरी का, राजस्थानी मिश्रित ब्रज का या खड़ी बोली का। तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज का हुआ है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था, और ये इन्होंने कृष्ण जी की उपासना की थी। कृष्ण जी को प्रीतम या पति के रूप में स्वीकारा था, और उसी रूप में उनकी उपासना की थी। अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, या उक्ति किसकी है। तो ये दोहा जो है ये रहीम दास जी का है। रहीम दास के विषय में आप लोग जानते हैं कि उन्होंने नीति के दोहे बहुत लिखे हैं, और वो अपने नीति के दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, रहीमन कड़ुए मुखन को चाहियत यही उपाय। ये पूरा है कि जिस प्रकार से जो खीरा होता है वो कड़वा ना निकले या कड़वा ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है, उसको सिर से काट दिया जाता है और नमक लगा के घिसा जाता है। आप लोग भी ऐसा करते होंगे। कहते हैं कि इससे खीरा जो है वो कड़वा नहीं होता है। तो ये ऐसा ही, यानी कि जिस तरह से कड़वे खीरे को सिर से काट करके नमक लगा के मला जाता है, क्योंकि वो कड़वा होता है इसलिए ऐसा किया जाता है। इसी तरह से कड़वे मुख वाले, यानी कि जो बहुत बुरा बोलते हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। ये रहीम दास जी ने कहा है। विकल्प बी सही होगा। रहीम दास जी की जो अन्य रचनाएं हैं वो दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया है। और वल्लभ संप्रदाय के हैं वल्लभाचार्य। इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य हैं। हरिदास या सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं। और गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं। सखी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सखी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हरिदास संप्रदाय, सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय, बात एक ही है। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प हैं राधा वल्लभ संप्रदाय, चिंता चिंत संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय। अष्टछाप के संस्थापक कौन है, विठलनाथ जी। चैतन्य मत का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो अचिंत भेदाभेद है। इसके बाद है कि वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी। छीत स्वामी से, गोविंद स्वामी से, रूप गोस्वामी से या जीव गोस्वामी से। तो वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात हुई थी जीव गोस्वामी जी से। वहां से मीरा द्वारका चली गई थी और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्म विरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा है। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवित्री आंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नट नागर के चरणों में अर्पित की हैं।
बार बार ये आता है कि मीराबाई जी की जो भक्ति भावना थी वो कैसी थी, माधुर्य भाव की थी, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार किया था। अगला है राग गोविंद के रचयिता का नाम क्या है, सूरदास, रैदास, नंददास या मीराबाई। तो राग गोविंद रचना है मीराबाई की, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद फिर देखिए वही आ गया कि मीराबाई की उपासना पद्धति कैसी थी, तो माधुर्य भाव की थी, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीराम की गरबी और रुक्मिणी मंगल इत्यादि हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, तुम मारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां हैं, तो ये पंक्तियां हैं मीराबाई जी की, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो दी गई हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की, पढ़ी होंगी आपने, आधुनिक काल में हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। देसिल बैना सब जन मिठा तो तैसन जंपो अवहट्टा, विद्यापति की प्रसिद्ध पंक्ति, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, भूषण की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। इसे भी जब हम भूषण जी को पढ़ेंगे विस्तार से तब इसका अर्थ आपको बताएंगे और विस्तारित रूप से इसे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हम इतने ही प्रश्न रखते हैं, अगले क्लास में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।